नमस्कार, आप देख रहे हैं अब लाइव न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जौनपुर से जुड़ा एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला, जहां एक साधारण जमीन विवाद अब फर्जीवाड़ा, अवैध कब्जा, पेड़ कटान और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाले बड़े प्रकरण में बदलता नजर आ रहा है। पूरा मामला जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील के गैरवां गांव का है, जहां पीड़ित दयाराम और भोनू ने आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि गाटा संख्या 1696, 1455 और 1719 की जमीन पर उनका लगभग 60 से 70 वर्षों से लगातार कब्जा है और वे उसी पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसी जमीन को उनसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपों के अनुसार इस पूरे मामले की जड़ वर्ष 1977 का एक आदेश है, जिसे कथित रूप से फर्जी तरीके से हासिल किया गया। पीड़ितों का कहना है कि उस समय उनके नाम से फर्जी अंगूठा निशान लगाकर अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया गया, जबकि उन्हें न तो कोई नोटिस मिला और न ही वे कभी किसी न्यायालय में पेश हुए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिना जानकारी और बिना उपस्थिति के किसी के नाम पर आदेश कैसे पारित हो गया। यहीं से शुरू होता है एक बड़ा खेल, क्योंकि आरोप है कि इस कथित फर्जी आदेश को लगभग 25 वर्षों तक छिपाकर रखा गया और फिर वर्ष 2002 में उसी के आधार पर जमीन का नामांतरण करा लिया गया। यानी पहले फर्जी आदेश तैयार किया गया, फिर उसे छिपाया गया और बाद में उसी को आधार बनाकर कानूनी रूप से जमीन अपने नाम करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जब पीड़ितों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वर्ष 2024 में मामला काल बाधित बताकर खारिज कर दिया गया। इसके बाद पीड़ितों ने उच्च स्तर पर अपील की, जो वर्तमान में विचाराधीन है। लेकिन इसी बीच घटनाओं ने एक और गंभीर मोड़ ले लिया। आरोप है कि 31 दिसंबर 2025 को नॉट क्लास दिखाकर मामले को खत्म करने की कोशिश की गई, जबकि पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई सहमति नहीं दी। अब सवाल यह उठता है कि बिना जानकारी और बिना सहमति के नॉट क्लास कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? ये जांच का विषय बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि 9 जुलाई 2025 को गाटा संख्या 1696 के कुछ हिस्से की अवैध रूप से बिक्री भी कर दी गई, जबकि मामला न्यायालय में लंबित था। यानी एक तरफ मामला कोर्ट में विचाराधीन था और दूसरी तरफ जमीन का सौदा भी कर दिया गया। इसके साथ ही पेड़ कटान का मामला भी सामने आया है, जहां आरोप है कि विवादित जमीन पर लगे लगभग 25 से 30 सफेदा के पेड़ों को काटकर करीब 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया और उस पैसे को आपस में बांट लिया गया। यह मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि 4 अप्रैल 2026 को फिर से 17 से 18 पेड़ काटे गए और बाकी पेड़ों को भी काटने का प्रयास किया गया। पीड़ितों का कहना है कि यह सब एक संगठित तरीके से किया जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल हैं। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं, जिससे पूरा मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आता है, जहां पीड़ितों का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर फर्जी आदेश, नामांतरण, नॉट क्लास और अवैध बिक्री जैसे कार्य बिना किसी स्तर की लापरवाही या संभावित मिलीभगत के संभव नहीं लगते। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि दयाराम अभी जीवित हैं, ऐसे में दस्तावेजों पर लगे अंगूठा निशान की फॉरेंसिक जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। यही कारण है कि पीड़ित लगातार अक्सर जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या वास्तव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने की कोशिश की गई? क्या अवैध तरीके से नामांतरण और बिक्री हुई? क्या पेड़ कटान में कानून का उल्लंघन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले में किसी स्तर पर मिलीभगत की भूमिका है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें निष्पक्ष जांच की जरूरत है। अब लाइव न्यूज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें
फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।